हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू मृत्युंजय पंड्या। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो गाइस पिछले वीडियो में जब मैंने आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी तो वहां पर कई सारे मुझे ऐसे मेरे प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स मिले कि सर बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है, जेई वगैरह आ रहा है, नीट आ रहा है, तो हम लोग केमिस्ट्री में हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या नोट्स बनाएं या हम डायरेक्टली उसको एनसीईआरटी से पढ़ लें या हम आपके वीडियोस से पढ़ें। तो गाइज यहां पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स, यानी कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात, इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम माई वीडियोज, अगर आप ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल से मुझसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, देन गाइज यू डोंट हैव टू गो फॉर एनसीईआरटी। तब आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब नोट्स कैसे बनाएं? तो देखो गाइज, आपके नोट्स मेरे हिसाब से दो तरीके के होने चाहिए। देखो गाइज, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों की जो मई में बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसको ध्यान में रख के आपसे बात कर रहा हूं। जो नीट होने वाला है मई या जून में, पता नहीं, अभी उसका कुछ फिक्सेशन नहीं है, उसको दिमाग में रख के आपसे बात कर रहा हूं। या मैं जो बच्चे जेई दे रहे हैं उनकी एग्जाम भी अभी जनवरी में होगी, फिर फरवरी में होगी, फिर मार्च में होगी, फिर अप्रैल में होगी। तो मेरे ख्याल से आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। सो मैं उन चीजों को ध्यान में रख के आप लोगों से बात कर रहा हूं। क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और जो जो चीजें मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो आप लोगों को एज इट इज नोट करनी है। तो ये तो हो गए आपके क्लास के नोट्स, ये आपके क्लास लेवल के नोट्स हो गए। ठीक है, ये तो आपको अपने पास में रखने हैं। लेकिन ये जो मैं आपके सामने टेक्निक लेकर आया हूं, ये आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है फॉर मेकिंग रिवीजन नोट्स। वी हैव टू मेक क्वालिटी रिवीजन नोट्स जो आप लोग हाथ में कैरी कर सको बिफोर योर एग्जामिनेशन। चिट बनाने के लिए नहीं, एग्जाम हॉल के बाहर बैठ के पढ़ने के लिए, क्योंकि हम इतनी मोटी किताब या मोबाइल तो ले जा नहीं सकते, तो हमें हमारे रिवीजन नोट्स बनाने होंगे। तो गाइस, पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहले आपके जो नोट्स बनाना है उसमें आप सबसे पहली जो लीफ लेंगे, जो सबसे पहला पेज लेंगे, उस पर आप लिखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन कौन से? आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 मिल जाएगा, आपको एलिमिनेशन मिल जाएगा। आपकी पूरी केमिस्ट्री में यूजुअली ये 3 ही रिएक्शन मैकेनिज्म यूज होते हैं। तो आपको सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना है, बिल्कुल किसी परेशानी के बिना किसी परेशानी के आपको ये नोट कर लेना है। एंड आप लोगों को इसके साथ साथ एक चीज और नोट करनी है जो मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिखूंगा, वो है आपके कुछ रूल्स, जैसे कि आपका मार्कोव निकोव रूल, फिर आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल, इनका मैकेनिज्म्स, फिर आपका सेटजेफ प्रिंसिपल या आपका जेडसेव रूल, ये आपको क्लास 12 हेलो अल्केन हेलो एरीन में मिल जाएगा। ये सारी बातें आपको इनिशियल पेज पर लिखनी, यानी आपका पहला पेज इन रिएक्शन मैकेनिज्म्स और इनके ओवरऑल सारे प्रिंसिपल के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, जब आप सेकेंड पेज पर मुड़ोगे तो ऑन द नेक्स्ट पेज आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाना शुरू करोगे। आप क्या करेंगे? आप चैप्टर वाइज फ्लो चार्ट बनाना यूज करेंगे। यानी ये जो मैंने आपको फ्लो चार्ट लाइक नोट्स ऑफ रिएक्शंस बताया है, इट शुड ऑलवेज बी चैप्टर वाइज। यानी अब आप सबसे पहला चैप्टर खोलेंगे क्लास 12 का, जैसे आपने उठाया हेलो अल्केन हेलो एरीन, या अगर आप क्लास 11th में है तो आपने उठाया हाइड्रोकार्बन्स, तो उसमें आप देखेंगे कि कितनी रिएक्शंस है। वैसे आप लोगों को कितनी रिएक्शंस मिलेगी? आपको मिलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और दूसरी आपको मिलेगी केमिकल रिएक्शंस। आपको किसी भी टॉपिक की 2 चीजें केमिस्ट्री में देखने को मिलती है, पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और दूसरी उसकी केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास 12 में अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे हैं तो आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल दिखेगा। तो आप क्या करेंगे? आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाएंगे। आप बीच में रखेंगे अल्कोहल, कि यहां पर मुझे मिल रहा है अल्कोहल, कौन कौन सी रिएक्शन से मिल रहा है, रिएक्शन विद दिस, रिएक्शन विद दिस, रिएक्शन विद दिस, रिएक्शन विद दिस।
इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। और केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ये रहा आपका सेंट्रल मॉलिक्यूल, इससे ये भी बन रहा है, इससे ये भी बन रहा है, तो क्या हो गया, आपका एक ही पेज में सब कुछ आ जाएगा। या आपको 2 पेज लगेंगे, हो सकता है आपको 2 पेज ऐसे ज्वाइन करके बनाना पड़े, एक बड़ा A4 साइज के 2 पेज जोड़कर आप एक बड़ा पेज बनाओ और उसको फ्लो चार्ट फॉर्म में बना लो। भाई बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपके ये चैप्टर वाइज फ्लो चार्ट्स बन जाएंगे, फिर आप वापस से आगे बढ़े, फिर आप लोगों को नोट्स बनाने हैं आपके नेम रिएक्शन के। अगेन ये नेम रिएक्शंस चैप्टर वाइज चलेगी। जैसे हेलो एल्केन हेलो अरीन में कौन कौन सी नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फिर अगले चैप्टर में आपको फॉर एग्जांपल फिंकलस्टीन रिएक्शन मिल रही है, या आप लोगों को रीमर टीमन मिल रही है, या आपको कोलबेज रिएक्शन मिल रही है। ये सारी बातें आप लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेम रिएक्शन जब आपने चैप्टर वाइज नोट कर ली, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप डिस्टिंग्विश टेस्ट निकालेंगे। आप डिस्टिंग्विश टेस्ट निकालेंगे, वो भी कैसे निकालेंगे, चैप्टर वाइज। आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट तो नहीं है। जैसे आपने अल्कोहल को में प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल के लिए लुकास टेस्ट पढ़ा होगा। फिर आप लोगों ने अल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए आपका टोलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट वाला टेस्ट पढ़ा होगा। फिर आप लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, है ना। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन टेस्ट पढ़ा होगा। तो ये सारे टेस्ट आपको लिखने हैं। और लास्ट में आप लोगों को चैप्टर वाइज नॉमेनक्लेचर देखना है। चैप्टर वाइज आप लोगों को नॉमेनक्लेचर उठाना है। आप लोगों को जैसे आप नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत प्यारे तरीके से नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप लोगों को बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो IUPAC नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया, इसमें पूरा NCERT का टेबल उठा के मत छाप देना, रूल्स लिख लेना। अलग अलग टाइप के 5-6 कंपाउंड्स उठा के लिख लेना, जिनमें आपको डाउट्स हो वो उठा के लिख लेना। बस इतना अगर आप लोगों ने कर लिया, सो मेरे ख्याल से आप लोगों का ये पूरा एक बहुत प्यारे तरीके से नोट्स बन जाएंगे। इनफैक्ट आप लोगों ने इसमें क्लास 11th का एक बेसिक पार्ट जो है वो भी क्योंकि इंक्लूड कर लिया है, तो ये वाला तरीका आप लोगों के लिए बेस्ट है। और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो फिर तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए NCERT और मेरे वीडियो सफिशिएंट है। नोट्स बनाने पड़ेंगे 12th के बच्चों को, क्योंकि उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है। इज दैट क्लियर टू यू? तो गाइज ये आपके पास में एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है आपके बेस्ट तरीके से नोट्स बनाने का, जो पर्सनली मैं यूज करता था। एंड जब आप नेम रिएक्शन का अगर अलग पेज पे लिख लोगे सारी, और अगर आप लिस्ट ऑफ रिएक्शंस अलग पेज पर लिख लोगे, तो गाइज बस इस पेज को आप जहां पर बैठकर पढ़ते हो वहां पर बिछा लो या दीवार पर अपनी चिपका लो। इस पर नजर पड़नी चाहिए, बार बार लगातार इस पर नजर पड़नी चाहिए। अब आप दिन में 5 बार रीमर टीमन को देखोगे, अच्छा, और निकल गए, तो रीमर टीमन दिमाग में बैठ जाएगी और एग्जाम में रीमर टीमन पक्का आती है। तो गाइज ये आपका तरीका है बेस्ट तरीके से नोट्स बनाने का, ठीक है गाइज। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, नोट्स बन जाएं, रिवाइज कर लो, थियोरेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, लेकिन जब आप लोगों को बात आती है आपके नोट्स के बाद में प्रैक्टिस की, तो गाइज आप लोगों को करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपको करने हैं सैंपल पेपर्स, और आपको करने हैं आपके NCERT के एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। इतनी सॉल्विंग के बाद आप रेडी हो जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल में से फुल मार्क्स लाने के। तो आई होप ये चीज आपके काम में आई होगी। विद दिस हम लोगों ने हमारे इस वीडियो को किया कंप्लीट। आई होप आपको आया होगा मजा। मैंने आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करी। अब आप लोग बनाओ अपने नोट्स, एंड मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।